में। यदि आप इसके स्थान पर मेरा आहार बनना स्वीकार कर लें तो मैं इसे छोड़ दूंगा। जंतु को जीवन आप ही ने दिया है महादेव, और इसकी प्रकृति को भी आप ही ने निर्धारित किया है। यदि इसे जीवित रहने हेतु हमारा भक्षण करना पड़ रहा है तो आपकी इस सृष्टि की निरंतरता हेतु हम अपना बलिदान करते हैं। ठीक है, हम तुम्हारा आहार बनेंगे। कहाँ गए ये दोनों? उनके कार्य के समापन के पश्चात वो चले गए। क्षमा माते, ये तो आपकी परीक्षा थी और आप इस परीक्षा में पूरी तरह से सफल हुई हैं। आपने परोपकार के सामने अपने प्राणों को भी तुच्छ समझा। ऐसी ही योग्यता महादेव की अर्धांगिनी में होनी चाहिए। हमारी शुभकामना और आशीर्वाद सदैव आपके साथ है माता। हम आप सभी की भावनाओं से पूर्ण रूप से अवगत हैं। हमारे पूर्व जन्म से ही आप सब हमारे शुभचिंतक रहे हैं। हम अत्यंत आनंदित हैं कि हम आप जैसे प्रतिभाशाली गुरुजनों की परीक्षा में सफल रहे। गुरुजनों के गुरु तो महादेव है। हम सब तो उनके द्वारा स्थापित मापदंडों के अंतर्गत परीक्षा दे रहे थे। परीक्षा लेना भी तो एक परीक्षा ही है। हम सप्तर्षि अपने तर्पण की समस्त ऊर्जा और शक्तियों से आपकी तपस्या की पूर्ति हेतु आपको आशीर्वाद देते हैं। हम सभी एक दिन महादेव से आपके विवाह का प्रस्ताव लेकर आपके माता पिता के पास आएंगे। देवगुरु बृहस्पति की योजना और रणनीति ही देवताओं की शक्ति थी। वही उनके आधार स्तंभ थे। अब उनके ना रहने पर देवताओं पर आक्रमण करने का अति उत्तम अवसर है हमारे पास। अब हमारी विजय सुनिश्चित है। गुरुदेव, युद्ध का प्रबंध किया जाए। विद्युन्माली, प्रेतासुर कहाँ है? उसे शीघ्र बुलाया जाए। आपका आदेश उन तक पहुंचा दिया गया है। वो आने ही वाले होंगे। महादेव, आप सभी के मुख से स्पष्ट है कि आप परीक्षा लेने की परीक्षा में सफल रहे। हमारी प्रसन्नता का कारण इस परीक्षा में माता पार्वती के उत्कृष्ट परिणाम है। इस परीक्षा में उन्होंने ये सिद्ध कर दिया
कि स्त्री के चरित्र में करुणा और परोपकार का स्थान कितना महत्वपूर्ण होता है। आपके कथन में पार्वती के प्रति प्रेम भी निहित है ऋषि दधीचि, और कभी कभी प्रेम भी प्रेमी की त्रुटियों को अनदेखा कर देता है। प्रभु, माता पार्वती के लिए जन कल्याण व्यक्तिगत स्वार्थ से अधिक महत्वपूर्ण है। पार्वती के परोपकारी होने में कोई संदेह नहीं है, किंतु ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनका ज्ञान उसे प्राप्त करना है, और उनका ज्ञान केवल परीक्षाओं से ही प्राप्त हो सकता है। अब ये कार्य मैं स्वयं करूंगा। पार्वती को कुरूप और स्वरूप दोनों की महत्ता का ज्ञान दूंगा। पार्वती को इसकी अनुभूति होनी चाहिए कि इस स्वरूप में निहित सुंदरता कुरूप भी हो सकती है, और संसार का सृजन इसमें कोई भेद नहीं करता। इसमें आप सब मेरा साथ तो देंगे ना? ये पुष्प तो महादेव को अति प्रिय हैं। शिवलिंग को यहां लाने के लिए धन्यवाद देवी। अब हम इसकी पूजा आरंभ करेंगे। रुको, ये क्या कर रहे हो? इस पवित्र शिवलिंग पर इन दूषित वस्तुओं को क्यों चढ़ा रहे हो? ये वस्तु दूषित कैसे हो सकती है देवी? संसार में सारी वस्तुएं शिव द्वारा बनाई गई है। तुम पूजा प्रणाली के विरुद्ध कार्य कर रहे हो। महादेव को मांस और रक्त नहीं, दूध, धतूरा और बेलपत्र चढ़ाया जाता है और उनके मंत्रों का जाप किया जाता है। बस देवी, मेरी पूजा में अवरोध कर मेरा अपमान न करो। नहीं आता हमें कोई मंत्र मंत्र, यही है मेरी पूजा प्रणाली। उचित है, तो अपनी पूजा अपने शिवलिंग पर करो। शिवलिंग शिवलिंग होता है देवी, हमारा या आपका नहीं। ये व्यवधान मुझसे अब सहन नहीं होगा।
मुझे मेरी पूजा कर दे। महादेव तुम्हारे द्वारा चढ़ाई हुई इन दूषित वस्तुओं को स्वीकार नहीं करेंगे। देखना चाहोगी? सुना शिव, ये स्त्री कह रही है कि तुम मेरा दिया हुआ भोग स्वीकार नहीं करोगे। देखो मैं तुम्हारे लिए नरम मांस लाया। इसे स्वीकार कर, स्वीकार कर शिव। हम आपकी व्याकुलता का कारण समझ सकते हैं देवराज, किंतु गुरु के अपमान से विवेक को क्षति पहुंचती है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कदाचित तुम ठीक कह रही हो, किंतु वो ये भूल रहे हैं कि वो देवगुरु इसलिए हैं क्योंकि हमने उन्हें देवगुरु बनाया है। हमने, और इस पद को ठुकरा के उन्होंने अपमान किया है हमारा। क्रोध के कारण आपका निर्णय अस्थिर हो चुका है, किंतु ज्ञात रहे देवराज, यदि स्वर्गलोक पर देवताओं का आधिपत्य है तो गुरु बृहस्पति की कूटनीति और उनके गूढ़ युद्ध नीति के कारण ही। इसीलिए आपको शीघ्र जाकर उनसे क्षमा मांगकर उन्हें वापस बुला लेना चाहिए, अन्यथा स्वर्गलोक की रक्षा करना आपके लिए संभव नहीं होगा। तुम भूल रही हो कि स्वर्ग के स्वामी हम हैं, देवताओं के राजा हैं हम। यदि तुम्हें हमसे अधिक विश्वास उस बृहस्पति पर है, यदि तुम्हें भय है कि बृहस्पति के अभाव से यह स्वर्ग नहीं रहेगा, तो तुम अपनी मूर्खता लेके यहां से जा सकती हो। बृहस्पति के प्रशंसकों की स्वर्ग में कोई आवश्यकता नहीं। जहां गुरु का सम्मान ना हो वहां गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी का भी कोई स्थान नहीं। हम ब्रह्मलोक लौट रहे हैं और आप देखते जाइए इंद्रदेव, हमारे समान अन्य देवता भी स्वर्गलोक का बहिष्कार कर देंगे और आप अपने इस स्वर्गलोक में अकेले रह जाएंगे। जीवन बीत जाता है अच्छे गुरु की खोज में, और गुरु सबको प्राप्त हो ये संभव नहीं। और आप अपने सर्वोत्तम गुरु का अपमान कर उन्हें जाने दे रहे हैं, इसके लिए आपको कोई ग्लानि, कोई पश्चाताप नहीं। हर हर महादेव, हर हर हमारे द्वारा आपकी पूजा अर्चना में जो व्यवधान उत्पन्न हुआ वो हमारी भूल थी, किंतु हमारा ये आपसे निवेदन है कि अब हमें हमारी पूजा करने का अवसर दिया जाए।
इसे अपनी भूल का आभास हो गया है और क्षमा करना तो हम शिव भक्तों का आचरण है। आओ देवी। जिस प्रकार आपने इनकी पूजा स्वीकार की, उसी प्रकार हमारी पूजा भी स्वीकार कीजिए महादेव। कारण है कि महादेव ने आपका दूषित मांस स्वीकार किया और हमारे पुष्प नहीं? पूजा विधि से नहीं, भक्ति भाव और समर्पण से संपन्न होती है देवी। मैंने भी तुम्हारे समान कई विधियों और प्रणालियों का अनुसरण किया है, अपने शरीर की अग्नि से तपस्या की। सैकड़ों वर्षों तक भूख और प्यास को तिलांजलि दे इस भक्ति भाव में डूबा रहा, तब जाके इस भाव का तात्पर्य समझ आया। कैसा भाव? शरीर से मुक्ति का भाव, नश्वत्व की अनुभूति का भाव, संसार में समानता का भाव। फूलों को सुंदर और पवित्र मानकर भगवान को अर्पित कर दिया, किंतु उसे एक दिन वैसे ही छोड़ दो तो उससे भी दुर्गंध आने लगेगी, फूल मुरझा जाएंगे। स्नान करने से तुम्हें अपनी बाहरी पवित्रता की अनुभूति तो होगी, किंतु शरीर में निरंतर जो मल बन रहा है उसका क्या? ये पवित्र और अपवित्र का भेद एक भ्रम है देवी। इस संसार में जो कुछ भी है शिव का है, और जो शिव का है वो शिव है, अर्थात पवित्र है। आज हमें सत्य का परम ज्ञान प्राप्त हुआ है। हमें इस शरीर भाव से मुक्त होना ही होगा। हमें ज्ञान देने वाले गुरुदेव, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।
अति उत्तम पार्वती। अनुभव से सहज ज्ञान प्राप्त करना तो तुम्हारा स्वभाव है। नश्वर्त और समानता का ज्ञान तो तुमने पा ही लिया। सुंदर और कुरूपता का भेद भी तुमने अपने मन से मिटा दिया। तुम्हारे चरण तीव्रता से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इन गहनों को एकत्रित कर लीजिए ऋषि दधीची। पार्वती की तपस्या पूरी हो जाने के बाद उन्हें लौटा देंगे।